हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? सभी बच्चे सब ठीक ठाक है, मजे में हैं। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी कल, और आज उसका पार्ट 2 जो है 4.2 एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 4.2 के हम सभी क्वेश्चन आज जो है वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और लगे रहे, आप जो है मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करोगे आपको सब क्वेश्चन जो है समझ आ जाएंगे, जो भी मैं आपको समझाऊंगा। और आप नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, अपने जो है नोट्स बने होंगे, आपको समझ आएगी, खुद लिखोगे आपको समझ आएगी, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको समझ आए। और चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सभी आपको वीडियोस जो आपको मिलेगी, मेहनत से आपको मैं जो है मैथ्स करा रहा हूँ, मैथ्स के सभी क्वेश्चन और भी बाकी सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं आगे। तो हम 4 चैप्टर तक करेंगे, फिर उसके बाद हम साइंस के 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे, फिर एसएसटी का करेंगे, एक एक चैप्टर सबका, वैसे इंग्लिश का, हिंदी का, तो सभी सब्जेक्ट क्लियर होने वाले हैं, आप टेंशन मत करो। तो इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, और आपका U1 एग्जाम जो है आपका क्लियर होगा जल्दी से। इस मंथ में मैं एंड तक आपको क्लियर करवा दूंगा। तो जैसे कि एक्सरसाइज हमारी 4.2 में हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड। 4.2 में बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या निकालने हैं? रूट निकालने हैं। किस मेथड से निकालने हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। जैसे कि कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही तो किया था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में, वैसे ही यहां पे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर पहला, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है, और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना, जैसे मैंने बताया आपको 2.2 में किया था, वैसे ही यहां पे करना है। यहां पे हमें क्या करना है? हमें लिख लेना S और P। S और P लिखने का मतलब है कि S के सामने ये बीच वाला नंबर -3 और P के सामने ये फर्स्ट वाला और लास्ट से मल्टीपल, P का मतलब प्रोडक्ट। फर्स्ट में क्या 1 है, 1 10 10 -10। अब दो नंबर यहां पे वो पुट करने मिडिल टर्म में जिनको मल्टीपल करके -10 आए, जिनको मल्टीपल करके -10 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, और मल्टीपल करके 10 आए और माइनस करके 3 आए। तो आपने 2 के टेबल में देख लेना, 2 का टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे आता है। 2 5 जा 10, और 5 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो वो दो नंबर ये बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये नंबर सेम लिखना होता है, -5x प्लस 2x। देखिए यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस यहां लिखा ताकि हमें साइन बड़े नंबर का मिले। 5x में से 2x निकल जाएंगे तो 3x बचेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। बस यही पॉइंट है जो आपको सोचना है, बाकी सारे पॉइंट सेम है, एज इट इज है। बस यही पॉइंट आपको जो है यहाँ पे सोचना है अच्छे से, आपको एग्जाम में और सेम है। ये तो फिलहाल मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं उनको इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको जो है करवाऊंगा। अब यहां पे जो है आपको कॉमन ले लेना है। एक्स आ गया बाहर, एक एक्स अंदर -5, वैसे इन दोनों में कॉमन 2 आ गया और एक्स अंदर -5। जो इस ब्रैकेट में आएगा वो यहां पे भी आएगा। इसको मल्टीपल करोगे वापस से ये आएगा, 2 की एक्स से तो 2x, 2 5 जा 10, -10 आ गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? x प्लस 2, और उस ब्रैकेट के बाहर क्या है? और ये 2 बार है ना ब्रैकेट, इसको एक बार लिखना है, x -5 इजिकल टू 0। और वाली लाइन आ गई, x प्लस 2
इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, एक -2 आ गया, दूसरा x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये आगे द टू रूट्स आर -2 एंड 5, ये दो रूट हमारे निकल के आगे -2 एंड 5। पूछा था इसमें आपने जो है रूट निकालने, ये दो रूट निकल गए, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड है हमारा 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हम वैसे s और p लिख लेते हैं। s के सामने क्या आएगा, s के सामने ये जो बताया हुआ यहां पे सेंटर में कुछ भी नहीं है तो 1, और p में क्या आएगा 2 6 12 -12। अब दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीपल करके, वो दो नंबर जिनको मल्टीपल करके -12 आए और उन दो नंबर को माइनस करके 1 आए। तो 2 के टेबल में जैसे 12 आता है, 6 पे 2 6 12, लेकिन 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 के टेबल में 3 4 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये दो नंबर हमें यहां पे पुट करने हैं। 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x, आपको साइन उसके आगे वो लगाना जो आपको साइन चाहिए, बाकी दूसरे के साथ दूसरा साइन लगा दो। -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x, और 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है। अब इन दोनों में कॉमन -3 कॉमन आ गया, x अंदर, और 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे आता है, 2 आ गया यहां पे, माइनस प्लस -3 की x है तो 3x आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x, उसके बाहर है -3, एक ब्रैकेट में आ गया, और ये दो बार है ना, कॉमन लिख लो इसमें से x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जीरोस हमारे यहां पे आ गए, x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 माइनस में, वहां प्लस में, 2 मल्टीपल में, डिवाइड में, x इज इक्वल टू -2। द टू रूट्स आर 3/2 एंड -2, ये आंसर आ गया। ये दो रूट आए पार्ट नंबर सेकंड के। पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। थर्ड पार्ट में बोला हुआ √2x स्क्वेयर, √2x स्क्वेयर, थर्ड पार्ट √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2। सभी बच्चे आप जो है अपनी बुक्स जो है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुली रखोगे, ताकि वहां से आपको क्वेश्चन हो जाए, देख लो और कि क्या क्वेश्चन है, सही है गलत है। तो थर्ड पार्ट है √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहां पे भी वही सिस्टम, s और p, s के सामने आ गया हमारा 7 और p के सामने देखो √2 और √2 करेंगे तो 2 बनेगा और 2 5 10, मल्टीपल करके 10। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 10 आए और उनको प्लस माइनस करके 7 आए। देखो ये किया कैसे मैंने, √2 किया √2 से तो स्क्वायर हो गया, मल्टीपल 5 है इसके साथ तो स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 5 10 बेटा, इसलिए 10 आया ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 10 आए और प्लस करके 7 आए, वो है 2 और 5, 2 5 10 और 2 और 5 7। तो ये एज इट इज लिखो
√2x² प्लस 5x प्लस 2x, प्लस 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 होता ना, प्लस 5 और √2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए कॉमन यहां से ले लो, x कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा √2x प्लस x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 5। वैसे यहां पे कॉमन ले लो √2, देखो मैं बताता हूं कैसे आया, √2 करेंगे √2 से तब जाके 2 आएगा, और x अंदर, √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है √2, और ये दो बार, इसको एक बार लिखा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2, √2x प्लस 5 x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। ये दो रूट हमारे निकल के आए हैं, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। तो माइनस में चला गया 5, मल्टीपल में डिवाइड में चला गया। द टू रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। ये आंसर आ गया पुत्र, ये हमारा आंसर आ गया। ये जो है पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन 1 बाय 1 करते जाना है। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 4th पार्ट है हमारे पास, 4th पार्ट 2x² -8 -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले इसको अच्छे से लाएंगे। ये डिवाइड में यहां इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, ये डिवाइड में इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, बन जाएगा 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये डिवाइड में इन दोनों से मल्टीपल हो गया, और ये 8 डिवाइड में उधर 0 से चला गया। चलो मैं डिटेल से करवा देता हूं। यहाँ पे 8 बचा, इन दोनों के नीचे 1 था, 1 के टेबल में 8 पे आता, तो इसलिए इन दोनों से को 8 से मल्टीपल कर दिया। अब ये डिवाइड में 0 से जाएगा मल्टीपल होगा, डिवाइड में 0 से जाएगा मल्टीपल होगा, और 0 से जब कोई भी नंबर मल्टीपल होता तो वो 0 ही बन जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एस और पी, एस के सामने -8 और पी के सामने 16, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 16 आए और प्लस करके या माइनस करके 8 आए, तो वो दो नंबर हैं हमारे, वो आपने सोचना है। अगर 2 का टेबल ले लेते हो तो 2 8 16, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा, प्लस करोगे तो 10 आएगा, हमें चाहिए 8। उसके बाद 16 आता है हमारे 4 के टेबल में, 4 4 16, 4 और 4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, और मल्टीपल करेंगे 16 आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही दो नंबर आपने ऐसे सोच के लिखने हैं, यही दो नंबर आएंगे, बिल्कुल सही है, यही दो नंबर आएंगे। 16x² -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 4x, तो 4x अंदर बचा, 4 4 16, x और x² -1, क्योंकि 4x बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा। अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 4x -1 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 4x, उसके बाद -1, ये दूसरे में भी कॉमन ये आएगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। और यहां से और ले लो, एक को इस साइड एक को इस साइड, 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 माइनस में वहां गया प्लस में, तो 1/4, यहां पे भी सेम आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। ये दो जीरोस हमारे निकल के आए।
द टू रूट्स, सॉरी जीरोस नहीं, रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, ये दो रूट हमारे निकल के आए। अब चलते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट वो क्या है, 100x² - 20x + 1। फिफ्थ पार्ट, 100x² - 20x + 1 = 0। एस और पी, एस के सामने चाहिए -20 और पी के सामने चाहिए 100। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 100 आए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 100 आए और प्लस करके 20 आए, तो 10 10 100 होता है। 10 और 10 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल यही दो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। मैंने अलग अलग मार्कर से लिखा ताकि जो है अलग अलग पार्ट आपको विजिबल हो जाए। एक बार में मैंने लिख लिए सारे। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। देखिए जरा इसमें हुआ क्या, 10 10 100 हो गया, 10 और 10 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 और x कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 10x, क्योंकि 10 10 100, x और x² जब 10x बाहर कॉमन आ गया तो -1 यहां पे आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी क्वेश्चन के जैसा ही है। -1 इधर आ गया, अंदर आ गया 10x, -1 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा = 0। कॉमन क्या आया इसके बाहर, क्या 10x, उसके बाद -1, और ये भी दो एक जैसे ही हैं, तो एक बार लिखो 10x - 1 = 0। उसके बाद 10x - 1 = 0, x = 1/10। ये रूट आ गया इसका एक, 1/10। यहां पे भी यही आएगा 10x - 1 = 0, x = 1/10। The two roots are 1/10 एंड 1/10। ये दो रूट आ गए हमारे। ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। कि एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है, तो एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ, वो कहता है कि उसके लिए आपको जो है एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि आपको एग्जाम्पल 1 में दी हुई है। और जब आप बुक पे जाओगे, बुक पे आपको एग्जाम्पल 1 में दो पार्ट दिए हुए हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ, जॉन एंड जीवंती टूगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है, एक जीवंती है, दोनों के पास कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल हैं। दोनों के पास कितने मार्बल है बेटा, 45 मार्बल है। जब वो स्टार्टिंग में उनके पास 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच। और दोनों क्या होता है, दोनों के ना कुछ समय के बाद 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। जो गुम होने के बाद, लॉस होने के बाद, उनके पास जो मार्बल बच जाते हैं जॉन के पास, और जो मार्बल बच जाते हैं जीवंती के पास, अगर उन दोनों को आप मल्टीपल करते हो तो आपको 124 मिलता है। और फाइंड करना है कि दोनों के कितने जॉन के पास मार्बल हैं, कितने जीवंती के पास मार्बल हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, जॉन के पास मार्बल x है और जीवंती के पास मार्बल
45 माइनस एक्स है, क्योंकि दोनों का सम 45 है। तो इसीलिए लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोन हैड जोन के पास कितने मार्बल है वो लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेट जोन, जोन के पास मान लेते हैं एक्स मार्बल है, और जीवंती के पास जीवंती के पास आ जाएगा उसके हिसाब से 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 है। जोन के एक्स आ गए और जीवंती के पास क्या आ जाएंगे, 45 माइनस एक्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जोन व्हेन ही लॉस 5 मार्बल, जब दोनों के 5 मार्बल्स लॉस, तो उस समय जब 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं ईच दोनों के, तो फिर क्या बचेगा, जोन के पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुम हो गए। जीवंती के पास 45 है, 45 में से 5 गया तो 40 आएगा, 40 माइनस एक्स। सॉरी श्री राम, 40 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला लॉस होने के बाद जो मार्बल बच जाते हैं उनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा, 124 मिलेगा। दूसरा मार्कर 124 मिलेगा। मल्टीपल करके तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 124 मिलेगा इसको मल्टीपल करके। करते हैं मल्टीपल। x किया 40 से तो बन गया 40x, x के x से तो माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 5 किया 40 से तो माइनस 200 आ गया, 5 4 जा 20 और ये 0, माइनस माइनस प्लस 5x। देखिए x किया 40 से तो 40x, x के x से तो माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। देखिए जरा, आपको पता है ये जो एक्स स्क्वेयर नंबर है ये कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ये 5x है, ये 40x है, तो बन जाएगा, चलो पहले इसको ऐसे रहने दो, प्लस 45x माइनस 200 इजिकल टू 124। अब क्या होगा कि इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यूं कह लो कि ये तीनों इजिकल टू के उस तरफ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके पास। तो जब इजिकल टू के उस तरफ गया तो ये बन गया प्लस में, प्लस है तो ये माइनस में बन गया 45x, और ये माइनस में तो ये प्लस में बन गया 200, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 124 इजिकल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 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 324 इजिकल टू 0। अब यहां हमें वही फैक्टराइजेशन लगा लेना है, s के सामने माइनस 45 और p के सामने 324। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 324 आए और माइनस करके प्लस करके 45 आए, तो वो आपने जो है जानना है। वो जानने के लिए मैंने कल आपको बताया था 300 जैसे 24 है, आप इसका प्राइम फैक्टर कर दो, ऐसे पता चल जाएगा आपको। 2 पे 16 2
8 1 3 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 और 3 3 जा 9 36 और 9 प्लस करो जरा कितना आया 9 और 6 15 15 लगा 5 1 कैरी 45 और मल्टीपल करेंगे बन जाएगा 324। तो ये वो दो नंबर है जो आपने पुट करना है 36 और 9 36 और 9 इसकी जगह में पुट करना है तो ये नंबर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह माइनस 36x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर का प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आ गया एक x अंदर बचा माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन आ गया x अंदर माइनस 36 9 करेंगे इससे 36 से मल्टीपल तो ये आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 45x बन जाएगा मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा तो ये आ गया। इसके बाद क्या होगा इसके बाद इसमें कॉमन ले लेंगे x माइनस 9 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 36 दूसरे ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये विजिबल है आपको लास्ट में क्या है x माइनस 9 ब्रैकेट में x माइनस 36। अब ये आ गया हमारे पास x माइनस 9 एक साइड और x माइनस 36 एक साइड x इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू 36। अब यहां पे हमारे पास क्या होता है दो वैल्यू आ गई है x की दो वैल्यू आ गई है। अगर जॉन के पास मान के चलते हैं अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो उस केस में जीवंती के पास कितने होंगे यहां पे दो केस बनेंगे। जीवंती के पास उस समय मार्बल बच जाएंगे हमारे 36। दूसरा अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल होंगे। ये आंसर आ गया। पूछा था कि स्टार्टिंग में कितने मार्बल से लेके वो खेल रहे हैं तो ये उनके दो केस बन रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आई है तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये एग्जांपल है आपकी बुक की फर्स्ट। और अब हम करेंगे यहां पे सेकंड एग्जांपल क्या कहती है उसके लिए हमें बुक पढ़नी पड़ेगी। अ कॉटेज इंडस्ट्री एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन A cottage industry produce a certain number of toy in a day। एक डे में नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय जो है प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है ना वो रुपीज में आनी चाहिए। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉय प्रोड्यूस करती है कितने प्रोड्यूस करते हैं वो हम नहीं जानते हैं लेकिन जो भी है वो रुपीज में है। वाज फाउंड भी 55 अगर वो एक दिन का कॉस्ट निकालनी है तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे 55 में से माइनस कर दो कि एक दिन में कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं कितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं ऑन अ पार्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी मिलेगी जब माइनस करेंगे तो कितनी मिलेगी 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्या निकालना कि उस दिन कितने जो है कितने टॉय प्रोड्यूस्ड हुए हैं
वो हमें निकालने हैं। फिर से क्वेश्चन सुनो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, एक दिन में ना कुछ नंबर ऑफ टॉय जो है प्रोड्यूस करती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय जो है रुपीज में है, और वो रुपीज में और कैसे फाउंड हुई है, फाउंड 255 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन दैट डे, उसको माइनस करेंगे तो वो निकलेगा, और कॉस्ट कितनी है 750, तो बताओ जरा कितने प्रोड्यूस्ड हुए होंगे। तो इसके लिए हमें जो है लेट करना पड़ेगा वैसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एक्स let number of toy produce that day, मान लो x है, तो प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो वो आ जाएगी जैसे कि क्वेश्चन में बोला 55 माइनस एक्स, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और 55 माइनस एक्स करेंगे, और कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 750, कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 750, तो इसको हमें जो है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x किया 55 से तो बन गया हमारा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 55x, क्योंकि इनको इज इक्वल टू के उस तरफ लेना पड़ेगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये ऑलरेडी प्लस में है 750 इज इक्वल टू 0। अब यहां आ जाएगा हमारा s और p, s करके और p करके कितना आना चाहिए वो हमें निकालना है, तो इसका आएगा -30 और 25, वैसे 750 अब इधर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 25x, 30 और 20 50 और 5 55, और 30 और 25 मल्टीपल करोगे ये आ जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आपको ये नंबर यहीं से मिलेंगे 750 जब आप इस तरीके से करोगे, तो इसमें से कॉमन आ गया x, एक x अंदर -30, यहां से आ गया -25 कॉमन, x अंदर -30, माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। लास्ट में लिखा है x -25 और x -30 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। इसके बाद और कर देते हैं, x -25 और x -30, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25, या तो 25 या तो 30 जो है आया है इसका। Hence number of toy produced on that day were 30 and 25 या 25 and 30। Hence number of toy produced that day, एक 25 या 30, दूसरा या 30 और 25, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये जो ब्लैक में है
ब्लैक मार्कर से लिखा और ये रेड मार्कर से लिखा, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3
सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल बना लेते हैं और बता लेते हैं इसमें आल्टीट्यूड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये ना ये होता है आल्टीट्यूड, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलोगे 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक में। ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है। हम इसको बेस को बी मान लेते हैं, आल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोल लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को एच बोल लेते हैं। लेट अस एज्यूम किया और ये राइट ट्राइंगल है जो 90 डिग्री होता है। फिर आगे देखते हैं। इन्होंने बोला जो आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। इन्होंने बोला जो आल्टीट्यूड है ना राइट ट्राइंगल का, वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। अरे बेटा बेस से ना, तो बेस नहीं दिया हुआ, बेस को मान लेते हैं एक्स है। आल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो x माइनस 7 आ जाएगा इसका आल्टीट्यूड, है ना। इन्होंने बोला बेस से आल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस के पास गए, बेस नहीं थी, उसको मान लिया x, तो x में 7 माइनस करेंगे तो आल्टीट्यूड आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज इन्होंने क्लियर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड अदर टू साइड्स, हमें ये फाइंड करनी है। अब हमें क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हुआ था, तो लेट कर दो बेस को, लेट बेस को हमने मान लिया x। सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ये सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लिया। आल्टीट्यूड जिसको हम p बोलते हैं वो कितना है, उसके हिसाब से x माइनस 7 बन जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। तो उसके बाद हाइपोटेन्यूज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज को हम h डिनोट कर रहे हैं 13 सेंटीमीटर। बेटा ये राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में याद रखना जब भी आपको कोई साइड्स निकालनी होती है तो उसमें हम एक ही मेथड लगाते हैं, पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे वही यूज करेंगे, बाय यूजिंग पीजीटी। फॉर्मूला है इसका एच स्क्वेयर इजिकल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। एच कितना हमारे पास 13, उसका स्क्वेयर, बेस कितना x, उसका स्क्वेयर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7, उसका स्क्वेयर आ गया। 13 का स्क्वेयर किया तो 169 आ गया। एक्स स्क्वेयर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए और बी, ये आ गया ए और बी, या ए और बी कुछ भी बोलो। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14x, 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये 169 प्लस में वहां चला गया माइनस में, 2x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120, माइनस 120 आ गया इजिकल टू 0। इसमें से भी कॉमन ले लिया, जैसे हम कॉमन ले रहे थे 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर लास्ट में क्या है 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 1। अच्छा ये 2 कॉमन लिया तो यहां पे फिर कॉमन वाला आएगा ना, एक्स स्क्वेयर आ गया माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। 62 जा 120, 7 2 जा 14, 1 2 1 जा 2,
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये एस और ये पी, -7 और पी कितना आ गया -60। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 60 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए, 12 5 से 60 होता है। एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लिया तो x बचा, एक x अंदर -12, इन दोनों में कॉमन 5, यहां से x -12, 5 12 जा 60 -60, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया और x -12 एक ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू 0। आइदर और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, साइड कोई भी नेगेटिव में नहीं होती, रिजेक्ट। x इज इक्वल टू x -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मानी जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 12 आई तो बेस हमारा 12 आ गया, बेस 12 सेंटीमीटर आ गया। आल्टीट्यूड इसके अकॉर्डिंग हमारा आल्टीट्यूड आ गया, x -7 था यानी कि 12 -7, तो आल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। यही आंसर था, ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ चुका है, आप इसको राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे अभी एग्जांपल की ना, तो वैसे ये भी है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन पोट्री आर्टिकल, ये कुछ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में, एक दिन में वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑब्जर्व किया गया उसमें, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने ऑब्जर्व किया कि किसी पार्टिकुलर डे की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज में, वो क्या है 3 मोर आ रही है। बेटा जब भी मोर होगा तो प्लस करना है, ठीक है, मोर होगा तो प्लस करना, ट्वाइस होगा तो मल्टीपल, ट्वाइस थ्राइस जितना भी होगा मल्टीपल। 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीपल 3 प्लस में आएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे, उसमें अगर आप 3 प्लस करते हो और उसको 2 से मल्टीपल करते हो तो वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी। इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, अगर उस दिन की टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके ₹90 है, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं और उसके कास्ट ऑफ आर्टिकल क्या है। तो लेट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इन 1 डे। Let number of poultry articles produced in 1 day question number 6, let number of articles in 1 डे, एक दिन में जो है आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसको मान लिया हमने एक्स मान लिया। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट निकल जाएगी हमारी, क्या था इसका ट्वाइस किया और 3 मोर किया, ये ना इसका ट्वाइस किया 2x आ गया, उसमें 3 मोर किया तो ये कास्ट आ गई।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को और नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुए उनको अगर मल्टीपल कर दोगे तो आपका आएगा प्रोडक्शन की कास्ट। तो इसमें x मल्टीपल 2x प्लस 3 इजिकल टू कितना आ रहा, 90 आ रहा, 90 आ रहा। तो ये इस तरीके से हम इसका कर देंगे। ये बन गया 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन के आ चुकी है। s और p कर लो, इसमें 3 और 2 9 जा 18, 180। दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 180 आए और माइनस करके 3 आए, 180 आए मल्टीपल करके और माइनस करके 3 आए, वो दो नंबर हमें ढूंढने हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं। वो दो नंबर हैं हमारे 12 और 15। 12 और 15 मल्टीपल करोगे 180 आ जाएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो वो दो नंबर यहां पे पुट हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15, पहले 12 लिख लो जैसे भी, माइनस 12x प्लस 15x। 12x में से 15x माइनस किया तो साइन बड़े नंबर का 3x, 90 सेम। इन दोनों में कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, सॉरी x भी कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ गया, एक x अंदर, माइनस 2 6 12 प्लस यहां पे कॉमन आ गया 15, x अंदर माइनस 6, 15 को 6 से करोगे तो 90 आ जाएगा इजिकल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 6 इजिकल टू 0 एक ब्रैकेट में। 2x प्लस 15 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 15 अपॉन 2। ये कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो x माइनस 6 इजिकल टू 0, x की वैल्यू 6 आई, देयरफॉर x की वैल्यू हम 6 ही मानेंगे। तो आर्टिकल उस दिन कितने प्रोड्यूस्ड हुए, x हुए, तो उसकी कॉस्ट कितने लगी वो हमें निकालना है। आर्टिकल x आए, 6 आए और कॉस्ट 2 मल्टीपल 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 तो 15 कास्ट आ गई। ये आंसर आ गया, आर्टिकल 6 बने और उसकी कास्ट जो है 15 आ गई। ये बेटा आपका ना एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 4.2। अब हम इसके अगली वीडियो में मिलेंगे 4.3 एक्सरसाइज के साथ। तो ये आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जिसको समझ नहीं आए सभी वीडियोस सभी क्वेश्चंस देखिए। 4.1 भी है आपका, 1 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, 2 भी कंप्लीट हो चुका है, 3 भी कंप्लीट हो चुका है, अभी 4th चल रहा है। ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट की ओर, बाकी सब्जेक्ट भी कंप्लीट करवाएंगे आपको। 10th क्लास इस बार आपकी एकदम अच्छे से होगी, अच्छे मार्क्स लोगे आप। तो वेलकम, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।